जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है सत्संग सुनने से और सुनाने से हमें कितने सारे जवाब मिलते हैं। हमारे मन में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, हमें उन सब के सत्संग के थ्रू ही आंसर्स मिलते हैं। इसलिए हमें सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए और अपनी लाइफ से रिलेट करके देखना चाहिए। तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज 31 है और गुरुपा ने बोला है न्यू ईयर से पहले अपना सत्संग शेयर कर दे, तो मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आज। तो गुरुपा के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग हुआ है लास्ट 2-3 डेज़ में भी। मैं अपने पहले सिस्टर का सत्संग शेयर करती हूँ। तो उनको फ्लावर्स बहुत पसंद थे। उनको मैंने कभी भी, किसी ने भी फैमिली में बुके नहीं दिया था, फ्लावर्स नहीं दिए थे, बट उसको बहुत पसंद थे, बट उसने कभी ये चीज़ बताई नहीं थी। तो गुरुपा ने क्या किया, उसको मेरे थ्रू बुके दिया, फ्लावर्स दिए। और गुरुपा ने पता नहीं क्यों मेरे माइंड में थॉट डाला कि मैं उसको बुके दूँ, जबकि मैं ये सब चीज़ें कभी नहीं देती थी। तो इस साल मतलब इतने ब्यूटीफुली उसका बर्थडे मनाया, जितने भी लोग आए, कभी किसी चीज़ का, क्योंकि हर बार होता है ना कि अब हमें ये नया इसलिए लगता है कि गुरु अपा के आने के बाद वो चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली होती है, जिस चीज़ के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये सत्संग था कि उसको बुके फ्लावर्स दिलवाए। एंड दूसरा सत्संग ये था कि एक बार मैं काफ़ी टाइम से इसीलिए शुक्राना करती, बट ये सत्संग भूल जाती, आई गेस किया भी होगा, बट मैं अगेन कर रही हूँ। एक बार गुरुपा ने ड्रीम में दर्शन दिए थे, एंड गुरुपा ने, क्योंकि हम लोग लड्डू गोपाल जी को भी रखते हैं, तो उनके थ्रू भी दर्शन दिए। तो बेसिकली ड्रीम में क्या हो रहा था ना कि गुरुपा, मैं लड्डू गोपाल में अपनी एक फ्रेंड के भाई को देख रही थी, वो बहुत छोटा है, तो मैं उसको देख रही थी ड्रीम में, और वो अचानक से कृष्ण जी बन गए, मतलब लड्डू गोपाल बन गया, और उसका पूरा फेस ब्लू। मुझे पूरी लाइफ में इतना प्यारा सा सब ड्रीम कभी नहीं आया था कृष्ण जी का। और उस दिन उस लड़के का पूरा फेस ब्लू हो गया और वो कृष्ण जी के रूप में आ गया। जैसे मैं उसको देखती हूँ, गुरुपा ने इतने प्यारे दर्शन दिए कृष्ण जी के, और जब मैंने उसको देखा, वो एक पोस्टर में खड़ा था, ऐसे बांसुरी लेके कृष्ण जी खड़े रहते थे, और जस्ट उसके साइड में जब मैंने देखा तो वहाँ पे गुरुपा थे, उनका स्वरूप था और वो थे। तो इतने ब्लेस्ड, इतना ब्लेस्ड ड्रीम मैंने अपनी 19 से 20 ईयर्स की लाइफ में कभी ऐसा कोई ड्रीम नहीं देखा कि एक तरफ शिव जी के दर्शन हो रहे हैं, दूसरी तरफ कृष्ण जी के दर्शन हो रहे हैं। तो दो लोग तो गुरुपा ने लड्डू गोपाल के भी दर्शन दिए ड्रीम में और अपने भी दिए। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रीम था मेरे लिए, और बहुत ही प्यारे दर्शन थे गुरुपा के, जो मैं हमेशा सत्संग में शेयर करना भूल जा रही थी। तो यही बहुत दो प्यारे सत्संग अभी रिसेंटली मेरे साथ हुए हैं। और ये मैंडेटरी भी इसीलिए हो गया था ना, क्योंकि मुझे लग रहा था यार साल का लास्ट डे है, तो न्यू ईयर तो ऑब्वियसली अगर मैं अब की बार नहीं सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो मुझे पता है गुरुपा कुछ किसी भलाई के लिए नहीं करा रहे होंगे, और वो चाह रहे होंगे कि मैं उनका शुक्राना करके गुरु परिवार के साथ सेलिब्रेट करूँ। इसलिए आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं भी घर पे सत्संग करने वाली थी कुछ दिन पहले, मतलब अपनी सिस्टर के बर्थडे के दिन, बट वो चाह के भी नहीं हो पा रहा था, ना फ्लावर्स मिल रहे थे ना टाइम। पता नहीं क्यों, आई गेस गुरुपा चाहते थे कि मैं उस दिन ना करूं, लेकिन कल न्यू ईयर वाले दिन मैंने डिसाइड किया सत्संग करने को। तो अगर गुरुपा चाहेंगे तो डेफिनेटली होगा। एंड गुरुपा वांट्स कि मैं उनके साथ अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करूं, क्योंकि लास्ट ईयर मैं न्यू ईयर गुरुपा के बड़े मंदिर में ही सेलिब्रेट कर रही थी, तो इससे ज़्यादा बड़ी कोई कुछ बात नहीं थी। बट इस साल ना चाहते हुए बहुत डिले हो रहा है, मतलब अभी एंडिंग में हुआ 2024 के, और 2024 की बिगनिंग मैंने गुरुपा के साथ सेलिब्रेट करी। तो बहुत ही, उसके बाद जब एंडिंग अभी मैं देख रही हूँ, तो गुरुपा के साथ हम लोग नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे। तो गुरुपा चाहते थे कि मैं 1 तारीख को सत्संग करूँ, तो शायद मैं कल करूँ, तो वो उसका भी मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। और तो गुरुपा ने ना इतना प्यारा 2024 निकाला, और मुझे इतने ही बड़े मैसेज दिए और इतनी बड़ी सीख दी है गुरुपा ने इस ईयर में कि आपका कितना भी टेस्ट ले लेंगे गुरुपा, आप सरेंडर नहीं भी कर पा रहे हो, आप पॉजिटिव नहीं भी हो पा रहे हो, आप कुछ नहीं भी हो पा रहे हो, लेकिन गुरुपा ना आपका कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो उस इवेंट पूरी जर्नी में गुरुपा ने 2024 की मुझे 6-7 महीने आइसोलेट भी कराया है, मुझे अपने ऊपर फोकस भी करवाया है, अपने आप से बहुत कनेक्ट कराया, अकेले रह के मैं सिमरन करूं, और बहुत ज़्यादा टेस्ट भी लिया है। एंड में, साल के एंड में सब कुछ ब्लेस भी किया है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है गुरुपा के साथ पूरा साल। तो
और इससे यही मैसेज मिलता है कि गुरुपा आपका कितना भी टेस्ट लेंगे बट कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। एंड आप कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी टेस्टिंग पीरियड ना चली हो, चाहे वो शिव जी के रूप में या शिव जी के स्वयं रूप में गुरुपा ने लियो या गुरुपा ने अपने इस वाले या शिव जी ने अपने गुरुपा वाले रूप में लियो, किसी भी रूप में लियो, आपके टेस्टिंग ज़रूर लेंगे। हो सकता है काफ़ी टाइम पहले से चल रही हो, लेकिन गुरुपा जब शिव जी इस वाले रूप में आते हैं तब भी टेस्टिंग लेते हैं। और मेरी 1 साल तक टेस्टिंग चली है। अब दिसंबर, अब ईयर एंड होते होते धीरे धीरे जो मेरी मैनिफेस्टेशंस थी वो ट्रू होने लग गई। बहुत सी चीज़ें करियर के लिए वो जो दैट बिकेम ट्रू। तो गुरुपा बहुत टेस्ट करते हैं। तो संगत जी, अगर लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है, सच में गुरु परिवार का हिस्सा बनना है, जो कि अपने आप में बहुत प्योर चीज़ है, तो हमें कभी भी टेस्टिंग से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमेशा गुरुपा के मेरे भी कितने हुआ है कि मैं सोचती थी यार नहीं होएगा, गुरुपा के लिए मैं शायद गुरु परिवार बनी ही नहीं हूँ, शायद मैं वो इतनी प्योर जेन्युइन नहीं हूँ कि गुरुपा अपने से जोड़े या कुछ ब्लेस करे। लेकिन बहुत टेस्ट किया और एंड में जाते जाते गुरुपा ने सब दिया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे को आज गुरु आंटी जी का एक सत्संग सुनाना सुबह की, कैसे एक आंटी जी को गुरुपा रुद्राभिषेक है, मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा, गले में उनकी माला पहनते थे, नहीं सॉरी गले में कुछ मतलब माला पहनते थे गुरुपा, और उसको उनको पानी में डाल के पिलाते थे। तो हम उस गुरु परिवार का, उस गुरुपा के बच्चे हैं जो जहाँ पे हमें पूरी लाइफ लग जाती है अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए। सिर्फ हमें कभी पता ही नहीं लगता कि अमृत आखिर है क्या। हम पूरी लाइफ निकल जाती है सिर्फ अमृत की खोज में कि एक अमृत मिले तो हमारी ये बीमारी ठीक हो जाए, हम प्योर हो जाए, हम एक जेन्युइन सोल बन जाए, हमारी लाइफ में ये ब्लेस हो जाए, मटेरियलिस्टिक चीज़ आ जाए, या हेल्थ ब्लेस हो जाए, वेल्थ ब्लेस हो जाए। लेकिन गुरु परिवार में आने के बाद जल प्रसाद सबसे बड़ा अमृत, गुरुपा का लंगर प्रसाद, गुरुपा के दर्शन, तो ये सब अमृत जब हमें सब कुछ मिल रहा है, बस हमें सिमरन करना है, गुरुपा पे ट्रस्ट करना है, और भगवान प्यार के भूखे होते हैं तो वो देना है। जब ये सब करना है और हमें स्वयं सब कुछ मिल रहा है जिसके लिए हम पूरी लाइफ निकाल देते हैं, इधर उधर भागते भटकते हैं, वो करने में हमें क्यों इतना ज़्यादा क्यों बॉदर होते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग को ना बोलना इजी लगता है लेकिन करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। पेशेंस रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मैं भी अभी अपने पेशेंस और टेस्टिंग पीरियड में हूँ। बहुत सी चीज़ें ट्रू होने के बाद भी बहुत बड़ी बड़ी अरदासें हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं, लेकिन नहीं हार मान पा रहे हैं ना हम लोग। और ये जेन्युइन लाइफ में होता तो इतना बुरा नहीं होता, या गुरु परिवार में है तो गुरु पर हार मानने ही नहीं दे रहे हैं ना, इस तरह से हाथ पकड़ रखा है। जब एक चीज़ है संगत जी, जब आपका जो चीज़ आपके लिए लिखी होती है ना, वेट उसी के लिए कराते हैं गुरुपा, और जब आप टूट रहे होते हो तो आपको फिर से उठाते हैं कुछ ऐसा सिग्नल देके, तो नहीं टूटना है आपने नहीं टूटना है। अगर आपको उस चीज़ के लिए वेट करा रहे गुरुपा, मतलब आपको मिलेगी। और अगर वेट नहीं करा रहे होते या फिर वो पहले ही अपने मैसेज के थ्रू आपको बता देते या आपके माइंड से ही वो चीज़ निकाल देते शायद। और अब मैं जो बोलती चली गई, मुझे खुद के ही आंसर्स मिल गए काफ़ी। तो ये है हमारे सत्संग की, शुक्राना सत्संग की पावर, कि मैं बोलती जा रही थी और मुझे खुद के ही आंसर मिलते जा रहे थे। थैंक यू सो मच। ये भी अभी जस्ट मेरे साथ बहुत बड़ा सत्संग हुआ है कि मैं जिस चीज़ के लिए इधर उधर किस क्वेश्चन के लिए भटक रही थी, वो बस सत्संग करते करते मैंने खुद अपने मुँह से अपने लिए बोल दिया। तो हम सबके अंदर भगवान है। तो इसी के साथ बहुत ब्यूटीफुल आज का लास्ट मेरा 31st रहा है कि मैंने खुद अपने आंसर मिल गए मुझे। लेकिन अगर आप में से कोई भी नेगेटिव है या कुछ भी है तो छोड़ दो अपना 31st में वो पिछला साइड। एंड सिर्फ और सिर्फ अगर आप कुछ भी, कोई भी आपकी लाइफ में कितना जेन्युइन इंसान हो, बस एक चीज़ याद रखो कि गुरुपा का हाथ पकड़ के निकल चलो आगे की जर्नी में। गुरुपा के साथ आगे जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। इट जस्ट रिक्वायर्स योर ट्रस्ट, ये सिर्फ आपका ट्रस्ट चाहिए और आपका गुरुपा से प्यार और सिमरन चाहिए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग कम और मेरे मैसेजेस ज़्यादा आज थे और रह भी जाते क्योंकि शायद गुरुपा चाहते हैं मैं शेयर करूं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई संगत, ऑल माई गुरु परिवार, एंड हैप्पी न्यू ईयर आंटी जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि सत्संग सुनना और सुनाना कितना ज़रूरी है। संगत जी, देखा आपने, आंटी जी को अपना सत्संग सुनाते हुए ही उनको उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ऐसे ही हम सबको भी
जब हमारे मन में कोई क्वेश्चन होता है तो उसी से रिलेटेड सत्संग सामने आ जाता है और हमें भी ऐसे ही आंसर्स मिल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है सत्संग सुनने से भी भला होता है और सुनाने से भी भला होता है। गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, इसलिए सत्संग सुनते रहना चाहिए और सुनाते रहना चाहिए। क्या पता कब किसको कौन से सत्संग से कौन सा आंसर मिल जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।